क्या होगा अगर इंडियन सुपर हीरो बालवीर और मार्वल के डीमन फ्रॉम हेल एंटी हीरो घोस्ट राइडर के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, इंडियन सुपर हीरो बालवीर या मार्वल का डीमन फ्रॉम हेल एंटी हीरो घोस्ट राइडर। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो बालवीर और घोस्ट राइडर दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें बालवीर की, तो बालवीर के ओरिजिन को कई बार चेंज किया गया है, जिसमें बालवीर के यूनिवर्स में एक अलग रियल है जिसमें एक प्लेनेट है जिसका नाम है परीलोक, जहाँ पर सभी परियां रहती हैं। पहले सीजन में हमें बताया गया था कि बालवीर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही था, जिसे रानी परी भयंकर परी से बचाकर परीलोक ले आई और शज़ैम की तरह सभी दूसरी परियों की शक्तियां देकर उसे एक सुपर हीरो बनाया। पर बाद के सीजन में इसे चेंज कर दिया गया और हमें बताया गया कि रानी परी को यह पता चल चुका था कि बालवीर की बॉडी पर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल स्टार का एक मार्क था, जो कि उसे फ्यूचर में ग्रेट पावर देने वाला था, और इसीलिए भयंकर परी उसे किडनैप करना चाहती थी ताकि टाइम आने पर वो उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब करके यूनिवर्स की सबसे पावरफुल परी बन सके। पर रानी परी ने उसे बचा लिया और उसकी ग्रेट पावर्स को देखते हुए उसे अपने साथ परीलोक ले आए, जिसके बाद बालवीर परीलोक में आने और रहने वाला पहला इंसान बना और सभी परियों ने उसका नाम बालवीर रखा, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर इन सब चीजों के बावजूद क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मतलब हद से भी ज्यादा अच्छा और काइंड है, इसलिए किसी भी एविल कैरेक्टर के लिए उसे बेवकूफ बनाकर मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और भयंकर परी और तौबा तौबा सिर्फ ये बोलकर कि वो सुधर चुके हैं, बालवीर को कई बार बेवकूफ बनाकर मैनिपुलेट कर चुके हैं। और मजे की बात ये है कि बालवीर हर बार बना है, और क्योंकि वो अपने टोनी स्टार की तरह अपने पास में की हुई गलतियों से भी नहीं सीखता है, इसलिए तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि उसकी ये अच्छाई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बात करें पावर्स की, तो बालवीर को सभी 7 परियों और रानी परी ने उनकी पावर्स के पार्ट दिए हैं, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं, और साथ ही उसके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और टेलीपोर्टेशन जैसी पावर्स भी हैं। बालवीर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह बहुत सारे स्पेल्स को कास्ट कर सकता है, थॉर की तरह इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग को कंट्रोल करके सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है और दूसरों की पावर्स को अब्सॉर्ब भी कर सकता है। साथ ही बालवीर भारत के मिस्टर इंडिया और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के ट्रैक की तरह ऑलमोस्ट इनविजिबल हो सकता है, और उसके पास सुपर हीलिंग भी है, जिससे उसके घाव बहुत ही जल्दी भर जाते हैं। बालवीर टेलीकिनेसिस के थ्रू किसी भी चीज को सिर्फ देखकर बगैर हाथ लगाए मूव कर सकते हैं, और बगैर पोर्टल खोले या हैमडाल को आवाज लगाए एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी हो सकता है। जिसमें पहले बालवीर के पास एक जादुई दंड था जिसमें सभी परियों की शक्तियां थी, बाद में उसे थॉर का हथौड़ा दिया गया और बालवीर रिटर्न्स में उसके अंदर ही उसकी सारी पावर्स हैं, और वो बिना किसी दंड या हथौड़े के भी अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। और बालवीर रिटर्न्स में उसके पास कुछ सुपर पावरफुल जादुई खिलौने भी है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये बात अलग है कि भयंकर परी अभी भी उसको बेवकूफ बना जाती है, पर इन सब चीजों के बावजूद बालवीर एटलीस्ट अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और उसके यूनिवर्स में एटलीस्ट बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उसकी पावर्स को मैच करके उसे एक अच्छी फाइट तक दे पाए हैं। तो ये थी बालवीर की पावर्स, और बालवीर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं घोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मार्वल का घोस्ट राइडर कितना पावरफुल है। तो घोस्ट राइडर एक एंटी हीरो है जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से जलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़राथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल है और टाइम आने पे कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसका आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसीफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसीफर का मानना है कि अगर घोस्ट राइडर ने गलती से भी अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो घोस्ट राइडर एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और कुछ ही घंटों में पूरी ह्यूमैनिटी को अर्थ पर से खत्म कर देगा। और लूसीफर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने पर हेल और हेवन का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना वगैरह वगैरह के अलावा किसी को भी सिर्फ देखकर उसकी सोल और बॉडी दोनों को हेलफायर से डिस्ट्रॉय करने, या किसी के भी सिर्फ आंखों में देखकर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसकी पूरी बॉडी को हेलफायर से जलाने जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी है, जिनके सिर्फ टच होते वो सामने वाले की सोल और बॉडी दोनों को हेलफायर से जलाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है। घोस्ट राइडर इमॉर्टल है और इवन अपना पूरा सिर फट जाने के बाद भी दोबारा से उसे रीग्रो कर सकता है। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर अगर कोई संभव उसके होस्ट को उसके नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में मार भी देता है, फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि उसकी फैमिली
फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्ज की वजह से। और यही सब चीजें घोस्ट राइडर को ऑलमोस्ट अनडिफीटेबल बना देती हैं और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसका सामना करके जिंदा बच पाए। तो ये थी घोस्ट राइडर की पावर्स। और घोस्ट राइडर और बालवीर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो बालवीर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे 7 परियों ने अपनी मैजिकल पावर्स दी और उसकी बॉडी पर उसके यूनिवर्स के सबसे पावरफुल स्टार का मार्क भी है जो कि उसे उसके यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बनाती है। जबकि दूसरी तरफ घोस्ट राइडर मार्वल का हेल से आया हुआ एक डीमन है जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से जलती रहती है। बालवीर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ घोस्ट राइडर पर अटैक करेगा पर घोस्ट राइडर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है जो कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है और इवन अपना पूरा सिर फट जाने के बाद भी उसे दोबारा से पूरी तरह से रीग्रो कर सकता है। और वैसे भी जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से पहले से ही जल रही है तुम उसका क्या ही बिगाड़ लोगे। जबकि दूसरी तरफ बालवीर का घोस्ट राइडर को पंच तक करना उसके लिए डेडली हो सकता है। हालांकि वो इससे नहीं मरेगा पर हेल फायर इनफ डैमेज कॉज करेगी। बालवीर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर है जो कि अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और उसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स भी हैं। पर इन सब चीजों के बावजूद बालवीर एक ह्यूमन ही है। इसलिए घोस्ट राइडर बालवीर की सोल को मैनिपुलेट अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप भी कर सकता है या वो चेन नाइफ या शॉटगन का भी यूज कर सकता है जिनके सिर्फ टच होते हुए बालवीर की सोल और बॉडी दोनों को हेल फायर से जलाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर इस फाइट के दौरान बालवीर गलती से भी घोस्ट राइडर की आंखों में देख लेता है तो घोस्ट राइडर पैनिक स्टेयर्स का भी यूज कर सकता है जिससे वो बगैर अपनी जगह से हिले बालवीर की सिर्फ आंखों में देखकर उसकी सोल और बॉडी दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। बालवीर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और उसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स भी हैं पर इन सब चीजों के बावजूद वो इमॉर्टल नहीं है और वो भी एक दिन मरेगा और घोस्ट राइडर का एक डायरेक्ट हिट भी उसके लिए डेडली हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ घोस्ट राइडर इमॉर्टल है और बालवीर फिलहाल जिस लेवल पर है वो कभी भी घोस्ट राइडर की पावर्स लेवल या क्लास को मैच नहीं कर सकता। इन दी एंड बालवीर ना ही घोस्ट राइडर को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है और ना ही उसे एक अच्छी फाइट तक दे सकता है। जबकि दूसरी तरफ घोस्ट राइडर बालवीर को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए घोस्ट राइडर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा घोस्ट राइडर ही। बाकी आपके हिसाब से फाइट कितनी लंबी चलेगी? क्या बालवीर घोस्ट राइडर को एक अच्छी फाइट तक देकर उसे हरा सकता है और इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।